डायमंड इंग्लिश स्कूल जो इन दिनों पूरे ज़िले जलगांव के अंदर अपनी एक इनफरादियत रख रही है, और उसके रूबे रवा सदर किसी शायर ने कहा था कि बहे ज़मी पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, बहे ज़मी पे जो मेरा लहू तो गम मत कर, इसी ज़मी से महकता गुलाब पैदा कर। इस खूबसूरत प्रोग्राम के सदर अलहाज अंसार साहब और मोहम्मदी एजुकेशन सोसाइटी के सदर अलहाज सईद खान साहब और इस सोसाइटी के साबिक सदर अलहाज सलीम भाई और प्रिंसिपल साहब, असातिज़ा हज़रात, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप लोगों के सामने जिस तरीके से मेरी तारीफ की गई, मैं उस लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना मैं कोई अच्छा मुकर्रिर हूँ, ना मुझे तकरीर करना आती है। मैंने साउदा शहर के अंदर डायमंड इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम से स्कूल शुरू की है और आज के हालात को देखते हुए हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं, हमारा जो माशरा है, जो हमारे पेरेंट्स हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, और जो फीस है इंग्लिश मीडियम स्कूल की वो बहुत ज़्यादा है अपने इलाके में क्या हर जगह, तो उसको नज़र में रखते हुए हमने साउदा के अंदर कम फीस के अंदर, यानी मामूली, यानी एक तरह के जिस तरह मेंटेनेंस होता है स्कूल का टीचर्स का, उसके खर्चे की फीस में डायमंड इंग्लिश मीडियम स्कूल को शुरू किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में जो बच्चे होशियार है, इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में और वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनकी मजबूरी है फीस की वजह से, तो वो वहाँ आकर एडमिशन ले और ऊंची तालीम हासिल करें। हमारा ये दूसरा साल है, लॉकडाउन की वजह से हमारा स्कूल लॉकडाउन से पहले शुरू होता है, फिर लॉकडाउन लग गया, फिर ये पहला साल है स्कूल का। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही साल हमारे पास 1400 एडमिशन आ गए हैं। अल्लाह का एहसान व करम है कि लोगों ने हम पर बहुत विश्वास किया है और हम चाहते हैं कि हम लोगों के इस विश्वास पर खरा उतरे। यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरीके से नाम सुना था अली हीरा का, हकीकत में हर बच्चा यहाँ पर हीरा है। ये कोई तकरीर का लफ्ज़ नहीं है ऐसा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ एंट्री किया तो हकीकत में मेरी तबीयत बहुत खुश हो गई कि यहाँ के बच्चे हकीकत में हीरा है, और जिस तरीके से तारीफ सुनी थी यहाँ के मैनेजमेंट की, उसी तरीके से मैंने पाया। और सलीम साहब, हाजी सलीम साहब को तो मैं पहले से जानता हूँ, हाजी अंसार साहब से और हाजी सईद साहब से मेरी पहली मुलाकात है, लेकिन इनके बारे में काफ़ी कुछ सुना था, बिल्कुल जैसा सुना था उससे भी ज़्यादा पाया है। और इन लोगों ने मुझे यहाँ पर, मुझे देखकर इमरजेंसी में ये प्रोग्राम आपका होने वाला था और मुझे मेहमानों की लिस्ट लिया, मैं इनके भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो प्रोग्राम आज यहाँ हुआ है, शायद ही मैं हाजी साहब को मुबारकबाद दिया कि शायद ही ज़िले में ऐसा प्रोग्राम नहीं हुआ होगा इलेक्शन का बच्चों को बताने के लिए। यानी ये इलेक्शन तो होता ही है, लेकिन इलेक्शन को इस तरीके से किया गया कि आपको 18 साल के बाद जब वोटिंग करने जाना है तो आपको घबराहट महसूस ना हो, आप बिल्कुल निडर तरीके से, यानी आपको ऐसा ना लगे कि हम पहली बार वोटिंग करने जा रहे हैं, और आपको ये भी एहसास रहेगा कि हमको किसको चुनना है, आपको यहाँ समझ गया है। तो मैं आप सभी लोगों का, आप साथी हजरात का, मैनेजमेंट का और सारे तलबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमा है, जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है,
आज के इस खूबसूरत जलसे में मौजूद शहर सावदा से तशरीफ़ फरमा मुहिब उर्दू, एक मुखलिस, मिलनसार, हमदर्द, ऐसी शख्सियत आज हमारे इस छोटे से प्रोग्राम में शरीक है, जिनका ताल्लुक सावदा से है। लेकिन यदि आप सावदा में से वाव को निकाल देते हैं तो फिर एक लफ्ज बच जाता है सादा। क्या बात है। सावदा से तशरीफ फरमा बहुत ही इंतहाई सादा मिजाज हमारे अजीज हाजी हारून साहब, जो डॉक्टरेट, जिनकी तालीमी, समाजी, सियासी, माशी तमाम खिदमात का एतराफ़ में उनको एजाजी तौर पर डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया है। मैं चाहता हूं कि तमाम तलबा ज़ोरदार तालियों से उन पर श्रद्धांजलि करें। ये एजाजी तौर पर किसी डॉक्टरेट डिग्री का मिल जाना कोई आसान काम नहीं। यकीनन इसके लिए भले हमने ना देखा हो, हमने ना सुना हो, लेकिन जिन्होंने देखा है, जिन्होंने सुना है, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया और आपको एजाजी तौर पर इस डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया। ये डिग्री से यकीनन एक शख्सियत में बदल जाता है, लेकिन किसी शख्स को शख्सियत तक पहुंचने के लिए जो काराहे नुमाया अंजाम देना पड़ते हैं, जिस अदवार से गुजरना पड़ता है, जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। उस इम्तिहान से गुजरते हुए हमारे मोहतरम मेहमान आज यहाँ तक पहुँचे हैं। अब वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे। आपने तालीम की अहमियत को समझा। अलमिया तो ये है कि बड़ी बड़ी डिग्रियां याफ्ता, माहिर तालीम अपने आप को कहने वाले, उन्होंने भी तालीम की अहमियत को नहीं समझा। बावजूद इसके कि हमारे हाजी हारून साहब की तालीमी काबिलियत कम हो सकती है, लेकिन उनकी ज़हनी तालीमी काबिलियत, इसका मुकाबला आज जिला जलगांव में कोई नहीं कर सकता। एक फिक्र लेकर आप उठे और उस फिक्र को अमली जामा पहनाने का काम आपने किया। तालीम के मैदान में यूं भी काम करना कोई आसान काम नहीं होता है। और फिर आप जिस शहर में काम कर रहे हैं, वहां जो माहौल है, सावदा एक बहुत छोटा सा शहर, और वहां इंग्लिश मीडियम कामयाब हो जाना ये अपने आप में एक बड़ा कारनामा है। वरना अक्सर ये होता है कि अंग्रेजी मीडियम या इंग्लिश मीडियम के अदारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज या जो बड़े शहर होते हैं वहीं पर कामयाब होते हैं। लेकिन अगर उसके चलाने वाले अगर मुखलिस हो तो फिर किसी भी मंसूबे को पाए तकमील तक कामयाबी से पहुंचाने में कोई राह या कोई रुकावट माने नहीं होती। आप एक बहुत तालीमी सफ़र आपका जो शुरू हुआ है, उसके लिए मैं उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि जिस मंसूबे के साथ उन्होंने इस स्कूल को शुरू किया है, अल्लाह उसमें उनको कामयाबी अता करे।